हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स रोड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 10 सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर, आप सेगमेंट किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के बारे में, जो सर्कल के मेन टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स यूज होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, आज इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे कि बेसिकली सर्कल क्या होता है। तो सर्कल की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ये समझते हैं, जरा एक पॉइंट कोई लेते हैं, ये ओ, ये एक पॉइंट है ओ, मैंने ये एक पॉइंट ओ ले लिया और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट एक मैंने पॉइंट लिया, एक किसी भी डिस्टेंस पे ले लीजिए, एक पॉइंट ले लिया पी, और इसी डिस्टेंस पे मैंने कोई एक और दूसरा पॉइंट ले लिया, मान लीजिए आर। उतने ही डिस्टेंस पे ये जितना ओपी है उतने ही डिस्टेंस पे ये ओ आर है, उस पे उतने ही डिस्टेंस पे मैंने ये ओ एस ले लिया, उसी पे आप ए ले सकते हैं, उसी पे आप बी ले सकते हैं, उसी डिस्टेंस पे आप सी ले सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को जब मिला देंगे, ये पी आर एस ए बी सी और फिर पी को, तो जो ये फिगर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट जो सेंटर की तरह वर्क कर रहा होगा और उससे इक्वी डिस्टेंस आप कई पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर आप उस पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो सर्कल बेसिकली ये होता है कि वहां एक उसका सेंटर होगा और सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो आपको जो फिगर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सिंपल सी चीज है ये। अच्छा, दूसरी चीज ये जानना है सर्किल के बारे में कि सर्किल एक टू डायमेंशनल फिगर होती है। सर्किल क्या है, एक प्लेन पे बनाई जाती है, ये एक टू डायमेंशनल फिगर है। तो अब इसके जो डेफिनेशन है उस पे आते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्किल। तो सेम वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई कि इस ओ से अगर इक्वी डिस्टेंस आप बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे और उन पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। अच्छा, ये जो O और P है, ये वाली डिस्टेंस, या यहाँ पे जो हमने ये R लिया था, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को OP को या OR को, इनको हम क्या कहते हैं, ये रेडियस है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, रेडियस। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्किल को ज्वाइन करता है सर्किल पे किसी एक पॉइंट से, एक ऐसा पॉइंट लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्किल मतलब इस ओ को ज्वाइन करेगा एक दूसरे पॉइंट जो इस सर्किल पे है पी पे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो डायमीटर भी समझ सकते हैं आप। अब यहां से अगर मैं इसको ये ऐसे बढ़ा दूं, इसी, ये P है और ये Q है, मान लीजिए ये दोनों अपोजिट अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब वह एकदम 180 डिग्री पे। तो ये अगर Q पॉइंट है और ये आपका P पॉइंट है, ये Q है और ये P पॉइंट है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाला R और ये वाला R, इन दोनों R को अगर आप मिला दें, ये रेडियस और ये जो रेडियस है ये इधर से आया, तो 2R आपको मिलेगा। और 2R इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्किल के बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि डायमीटर ऑफ क्या होता है और रेडियस क्या होता है और सर्किल क्या होता है, ये चीज हमने समझ ली। नेक्स्ट आते हैं कि जब मैंने ये बोला कि सर्किल किसी एक प्लेन पे बनाया जा सकता है, तो सर्किल क्या करता है, उस प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो सर्किल है वो उस प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एक प्लेन मैंने ले लिया, ये मेरा एक प्लेन है जो ये आप रेक्टेंगुलर प्लेन देख रहे हैं, है ना। उसके अंदर मैंने एक सर्किल बनाया। तो ये जो सर्किल है इस प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले जो अंदर सर्किल के अंदर वाला पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्किल। ये जो सर्किल है ये तो हमारा सर्किल ही है। ठीक है, सर्किल इसे बोलेंगे। ये जो जितने पॉइंट्स होंगे वो किस पे आएंगे, सर्किल पे आएंगे। ये जो पॉइंट मैंने लिया वो इंटीरियर ऑफ द सर्किल हो गया। ये वाला पॉइंट जो इस सर्किल पे है वो कहाँ पे है, इस लाइन पे, मतलब वो सर्किल पे है। और इससे बाहर अगर कोई आप पॉइंट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। और ये टोटल मिलके, ये सर्किल इंटीरियर ये मिलके क्या बनता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ये जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर और सर्किल मिलके क्या बनाता है, सर्कुलर रीजन। तो ये बात समझ में आ गई कि किसी भी प्लेन पे अगर एक सर्किल रखा हुआ है या हमने उसे ड्रॉ किया है, तो वो सर्किल इस प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला इंटीरियर, दूसरा ये वाला अगर कोई पॉइंट होगा तो वो सर्किल पे होगा, और ये कोई अगर पॉइंट है तो वो एक्सटीरियर होगा।
नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं कि बेसिकली कॉर्ड्स, सर्किल की दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो इससे रिलेटेड है कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड के बारे में समझते हैं कि हमने एक सर्किल लिया, ये हमारा सर्किल है, सर्किल हम समझ गए कि सर्किल क्या होता है। वहां पे मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, ये पॉइंट पी क्यू है, पी और क्यू दो डिफरेंट पॉइंट हैं जो सर्किल पे ही हैं, और इसको मैं एक लाइन सेगमेंट पी क्यू से ज्वाइन कर देता हूं। मेरे पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हो गए, सर्किल पे है ये, और इनको मैंने PQ लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। तो इस PQ लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। और जब ये PQ लाइन सेगमेंट या जब ये कॉर्ड, बेसिकली समझिए, जब ये कॉर्ड सेंटर से होके गुजरता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर मैंने आपको पहले भी बताया, और डायमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए O से B की डिस्टेंस R हो जाएगी और O से A की डिस्टेंस R हो गई, तो डायमीटर कितने के बराबर होता है, 2R, मतलब 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है ना। तो जब भी कोई कॉर्ड सेंटर से होके गुजरता है तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर की डेफिनेशन है कि एक कॉर्ड जो सेंटर से होके गुजर रहा है उसे हम बोलेंगे डायमीटर। और एक चीज और ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो डायमीटर होता है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। इससे बड़ी कॉर्ड आप किसी भी सर्किल के अंदर नहीं बना सकते। ठीक है, तो कॉर्ड समझ में आ गया, कोई भी दो पॉइंट जो सर्किल पे हो और उसको हम एक लाइन सेगमेंट से अगर जोड़ दें तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। और यही कॉर्ड जब ओ पॉइंट, ओ मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल से गुजरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये चीज समझना। लेकिन जब ये हम पी और क्यू दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो सर्किल भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जरा देखिए कैसे, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया P और दूसरा पॉइंट ले लिया Q, ये वाला पॉइंट मेरा P है और ये वाला पॉइंट मेरा Q है, ये PQ पॉइंट है। तो ये जो पार्ट है ना सर्किल का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आर्क हो जाता है। ये क्या होगा, दो पॉइंट्स आप सर्किल पे लेते हैं तो उस पीस ऑफ सर्किल को, इस पीस ऑफ सर्किल को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और इस डेफिनेशन के हिसाब से आर्क दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर जहां पे छोटा ये इस तरीके से आर्क बनेगा तो उसे हम माइनर आर्क बोलेंगे, और जब ये ऐसे ऊपर में देखिए बड़ा आर्क है तो उसे हम मेजर आर्क बोल देंगे। तो मेजर और माइनर में कैसे चेंज होता है कि जो चीज छोटी है उसको हम माइनर बोलेंगे, जो चीज बड़ी है उसे हम मेजर बोलेंगे। ये वाले ऊपर वाला आर्क बड़ा है तो इसलिए हमने उसे मेजर आर्क बोल लिया, और नीचे वाला आर्क, ये वाला आर्क छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो इसे हमने माइनर आर्क बोल लिया। ठीक है, समझ गया। अच्छा, ये PQ अगर डायमीटर पे हो, मतलब ये PQ मैंने यहां से ले लिया कि ये डायमीटर पे हैं, अगर P और Q अगर एंड्स हैं डायमीटर के, ये P है मान लीजिए और ये Q है, एंड्स है डायमीटर के, तो ये PQ जो है वो इसको डिवाइड कर देता है कि इसमें ये वाला जो आर्क होगा और ये वाला नीचे वाला जो आर्क होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस केस में ये सर्किल को, जो इस पार्ट वाला सर्किल है, ये वाले पार्ट वाला सर्किल, इसे क्या हम बोलेंगे, सेमी सर्किल बोलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि आर्क क्या होता है। आर्क बेसिकली कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए और ये वाला जो सर्किल का पीस है इसे हम क्या बोलेंगे, आर्क। छोटा होगा तो माइनर, बड़ा होगा तो मेजर। और अगर ये एंड्स हैं पी और क्यू जो पॉइंट्स आपने लिए वो अगर डायमीटर के एंड्स हैं तो इसको डिवाइड कर देता है ये दो इक्वल पार्ट्स में, आर्क को, एक सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और उस आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है और सेमी सर्किल क्या होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम कि जो ये PQ पॉइंट्स हैं, यही PQ पॉइंट से एक चीज और भी समझने को आएगी आपको कि अगर PQ पॉइंट पे मैंने जो अभी इससे पहले कॉर्ड ड्रॉ किया था, आप ये देखें, ये PQ पॉइंट है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है, ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने इस कलर से किया हुआ है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बेसिकली क्या होगा, ये एक ऐसा रीजन होगा जो कॉर्ड और आर्क के बीच का होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा आर्क है, तो इसके बीच का जो ये रीजन है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे भी दो तरह के सेगमेंट होते हैं, मेजर और माइनर। तो जो छोटा वाला सेगमेंट होगा उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये देखिए ये बड़ा सेगमेंट है तो इसे हम मेजर सेगमेंट बोल लेंगे, है ना। तो सेगमेंट्स क्या होते हैं, मतलब समझ में आ गया आपको कि अगर कोई कॉर्ड है तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसे सेगमेंट बोलते हैं। अगर सेगमेंट छोटा है तो वो माइनर होगा, अगर इस तरीके से बड़ा सेगमेंट है
देखिए ये कॉर्ड है और ये सेगमेंट है पूरा, ये वाला जो पिंक कलर से है, तो इसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो मेजर और माइनर सेगमेंट, ये दो तरह के सेगमेंट्स भी हम इसी कॉर्ड के जो डिफिनीशन हमने कॉर्ड के बारे में समझा उससे ही हमसे मिलती जुलती ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है कि सेक्टर्स क्या होते हैं। तो सेक्टर को भी समझ लेते हैं, एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बेस्ड आगे चल के आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि सेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल है। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P और ये एक पॉइंट ले लिया Q और इसको O को P से मिला दिया और P को O को Q से मिला दिया। ठीक है, तो ये दो रेडियाई हो गए, ये क्या है, रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और रेडियस की डिफिनीशन अभी पढ़ी थी हमने ना कि सेंटर से सर्किल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये भी सेंटर से सर्किल का डिस्टेंस है, ये भी सेंटर से सर्किल का डिस्टेंस है। और जो ये आर्क है, ये वाला आर्क देखिए, ये वाला आर्क, ठीक है, इनके बीच का जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर और सेगमेंट में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। सेक्टर ये होता है, सेगमेंट में क्या होता है, हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब कॉर्ड और आर्क के बीच की दूरी होगी तो उसे सेगमेंट बोला जाएगा। और दो इक्वल रेडियस अगर ज्वाइन कर दिए जाएं सर्किल से, मतलब रेडियस यहां से लेके और ये वाले पॉइंट इक्वल रेडियस के, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, और ये जो बीच का रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया ए और ये एक पॉइंट मान लिया बी, और यहां से मैं इस तरीके से ये सेंटर ज्वाइन कर दूं। ठीक है, तो अब ये ए बी जो है वो अपोजिट है। ठीक है, ए बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ए बी क्या है, डायमीटर है। ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये चीज तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, डायमीटर हो जाती है। अब ये डायमीटर जो होगा ये दो इक्वल पार्ट्स में, देखिए इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ये वाले रीजन को, ये वाला रीजन, और दूसरा बनेगा ये वाला नीचे रीजन, ये रीजन। ठीक है, ये दो रीजन में इसको बांट देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। ठीक, समझ में आगे बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको इस सर्किल चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है या सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।